आज के इस लघु लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित थे। नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो पीएम श्री हो गए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं तीनों साल से पूछ रहा था कि भोपाल में कुल कितने स्कूल हुए, तो उनका भोपाल नगर के अनुसार तो 3 हुए हैं, लेकिन ग्रामीण बेरसिया में भी 2 हुए, इसलिए भोपाल जिले में केवल 5 स्कूल है। यही है ना साहब इनवर जी? आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित इस विद्यालय की प्राचार्य बहन वंदना शुक्ला जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद, दोनों में से कोई भी, दोनों ही बहनें मिलकर कर रही है ना। आरती का क्षेत्र तो नहीं है ना, ब्रजला जी का है ना। बहन ब्रजला सचान जी, आरती अरेजा जी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी इनके अहिवार साहब, सभी विद्यालय परिवार के सभी बहन शिक्षिकाएं और इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी मेरी छोटी बहनें बिटियां हैं, आप सबका अभिवादन है। मेरा आज आने का कारण केवल इतना बना कि महापौर ट्रॉफी में मालती राय जी ने आग्रह किया कि आपको खो खो का कार्यक्रम हो रहा है, 8 टीमें भोपाल की पार्टिसिपेट कर रही है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी देर के लिए आया था, तो मुझे आरती ने बताया कि अपने ही क्षेत्र की 3 टीमें खेल रही हैं सेमीफाइनल फाइनल की तरफ। तो मैंने कहा अच्छा, जो भी जीते उनको अपन प्रोत्साहन के रूप में 11-11 हज़ार रुपये का हम खिलाड़ियों को इनाम दे देंगे, केवल प्रोत्साहन। मुझे मालूम है राशि की मतलब राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन बड़ा होता है कि उनको ये लगे कि ये खिलाड़ी गए थे। ये आने के बहाने ये हो गया कि कौन कौन खिलाड़ी खो खो में खेली थी, उन सबको भी आपने देख लिया। एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी किसी और खेल में हैं तो और अच्छा करें। तो फिर हमारे साथियों ने कहा आप जाएंगे तो वहाँ असेंबली में सब लोग एकत्रित हो, वहाँ ये सिंबॉलिक कार्यक्रम है, एक सांकेतिक कार्यक्रम है कि हम बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। मैं आप सभी को जो जो खेल के प्रति रुचि रखने वाले हैं, खेलों को लेकर के एक माहौल, एक एनवायरनमेंट बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो भी बहनें किसी भी खेल प्रतियोगिताओं में जो पुरस्कार लेकर के आएंगी, वो पुरस्कार तो वहाँ से मिलेगा, लेकिन विधायक निधि से भी उनके पुरस्कार देने की मैं आज घोषणा करता हूँ। उस समय जो भी है, ताकि खेलों के प्रति आपकी रुचि और बढ़े, ये खेलों का देश भी कहलाए। क्योंकि आज हम, एक समय था जब ओलंपिक में नीचे से देखते थे तालिका में दुनिया खेल रही है और हम नीचे नीचे होते थे तालिका में, कभी एक आध कोई ब्रॉन्ज जीत गए, कभी सिल्वर जीत गए। एक युग था कभी हॉकी में हमने गोल्ड जीता होगा, लेकिन खेलों के प्रति ऐसा वातावरण नहीं था। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने खेलों का भी एनवायरनमेंट बनाने का काम किया। न केवल ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, पैरालंपिक में भी भारत की बड़ी उपलब्धि हुई और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो भी एक लंबे पदक लेकर के भारत लौटे हैं। तो ये गर्व हमारा होता है कि अब ये आखिरी पन्ने पर छपने वाला समाचार जो खेलों में होता था, अब प्रथम पेज पर छपने लगा है, इतना अंतर आया। इसलिए मैं आप सबको मैं निमंत्रित करता हूं कि आप खेल, जो भी खेल के प्रति आपकी रुचि है, उस खेल में आप स्थान बनाइए। स्कूल की तरफ से या उस संस्था की तरफ से जो आयोजित करने वाली होगी उसकी तरफ से तो जो प्रोत्साहन होगा ही, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये साथी आपकी मदद के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए आपके साथ खड़ा होगा। बाकी प्रिंसिपल मैडम जो बोलेंगे उस रूप में। अहिवार साहब यहाँ बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि किसी विद्यालय में, और कम से कम ऐसे विद्यालय में जिसकी अपनी ख्याति है, जिसकी अपनी साख, वहाँ स्कूल के यहाँ अधोसंरचना में कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हमको भी थोड़ा सा बात करनी चाहिए। मैं जब पिछली बार ब्रजला जी के साथ आया था तो प्रिंसिपल मैडम ने कुछ बताया था, मैंने तुरंत एक पत्र लिख करके राव उदय प्रताप जी मंत्री और कलेक्टर भोपाल से बात की थी। मैंने कहा ऐसे अच्छे स्कूलों को अगर हम मदद नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। मुझे आज ये बताया कि नगर निगम संचालित कर रही है जो भवन बना है, मैं नगर निगम से अभी महापौर कमिश्नर से बात करेंगे। जो उनकी जिम्मेदारी का काम है वो उनको तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इस काम में विलंब करना ठीक नहीं होता।
इसलिए मैं उनसे अभी बात करूंगा। और मैं आपके इस चूँकि अच्छी संस्था है, अच्छा स्थान है, एनवायरनमेंट यहाँ का अच्छा रहे, वातावरण अच्छा रहे और अच्छा हो। हम तो प्रयास कर रहे थे ये स्थान CM राइज बने, हम तो ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने अरवार साहब खेल यहाँ एजुकेशन की बहुत सारी संस्थाएं यहाँ बना दी। अब यहाँ का CM राइज कहीं और जा रहा है। मैं यहाँ की तैयारी थी, मेरी मंत्री जी तैयार थे और एक बड़े बजट के साथ यहाँ CM राइज आने वाला था, लेकिन चलिए होगा क्षेत्र में कहीं और, तो उसको फिर दूसरा स्थान हमने चुना है, उसके लिए हम जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ की कठिनाई हम लोगों की कठिनाई है, जो भी प्रतिनिधि है उसको हल करने की जिम्मेदारी हम लोगों की, हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। मैं DO साहब से इतना ही करूँगा कि केवल आप मुझे समय समय पर ये बता दें कि आपके क्षेत्र के इस स्कूल में ये समस्या है। जब रोशनपुरा वाला एक स्कूल में जब ऊपर से पानी की छत टपक रही थी, तो वहाँ पर जो एक घटना होते होते बच गई थी, उसको लेकर भी जब हमने कहा कि तुरंत हमको कोई एक्शन लेना चाहिए, जो कि बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा मिले, आए वो भागे नहीं स्कूल से, ये प्रयास हमको करना पड़ेगा। और शासकीय स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में बहुत परिवारों की हिम्मत नहीं हो पाती उतना पैसा खर्च करके वहाँ भेज सके, तो जो शासकीय स्कूल है उसके लिए कम से कम हम इन सारी चीज़ों की व्यवस्था ऐसी करें कि बच्चे पढ़ने आए और माँ बाप को भी लगे कि हम बच्चों को सकुशल वहाँ भेजें पढ़ने के लिए। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे लगातार हम कार्यक्रम में मिलते रहेंगे और आपके लिए जो बेहतर होगा उसके लिए हमारे दोनों महिला पार्षद हैं, मंजुला जी, आरती जी, ये मुझे बताएंगी जो काम करना होगा। इस खेल के अलावा भी यहाँ आपको लगता है कि कुछ अच्छी गतिविधियाँ चल सकती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।